खाटू श्याम को लेकर क्या डर था श्री कृष्ण को, आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने को था। देश भर के योद्धा या तो कौरवों के साथ थे या फिर पांडवों के। इसी बीच महाबली भीम के पौत्र बार्बरिक भी बढ़ रहे थे कुरुक्षेत्र की ओर। श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कि बार्बरिक रणभूमि की तरफ आ रहे हैं तो वह आशंका से घिर उठे। उन्हें डर था कि यह योद्धा कौरवों की सेना के साथ हो जाएगा। बार्बरिक का कौरवों की तरफ से लड़ना यानी पांडवों की हार निश्चित थी। श्री कृष्ण का डर बेवजह नहीं था, क्योंकि अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा मायावी और बलशाली थे बार्बरिक। कर्ण की तरह दानी, शक्ति स्वरूपों के अनन्य उपासक। इसी उपासना और गुरु विजय सिद्ध सेन की कृपा से उन्हें मिला था अतुलित बल, इंद्रियों को वश में रखने का वरदान और हमेशा साथ रहने वाले 3 अचूक बाण। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। इन्हें जिस भी लक्ष्य पर चलाया जाता उसका बेधा जाना तय था। लेकिन अपने दादा भीम का साथ छोड़कर बार्बरिक क्यों लड़ते कौरवों की तरफ से? तो जवाब है उनके गुरु की सीख। गुरु ने कहा था कि युद्ध में हमेशा कमजोर का साथ देना। बस इसी बात को लेकर चिंता थी भगवान श्री कृष्ण को। बार्बरिक जब पांडवों के खेमे में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने बातों ही बातों में उनसे अपने दादा के पक्ष में युद्ध करने के बारे में पूछ लिया। इस पर बार्बरिक ने जवाब दिया कि वह अपने गुरु को वचन दे चुके हैं कि हमेशा कमजोर के साथ ही रहेंगे। इस युद्ध में जो भी हारता दिखेगा उसी के पाले में खड़े होकर वे युद्ध करने लगेंगे। साथ ही उन्होंने अपने 3 बाणों के गुण भी बताए। केवल 2 बाण विशाल से विशाल सेना का खात्मा करने के लिए काफी थे। यह सुनते ही पांडव खेमे में खलबली मच गई। उन्हें लगा कि कौरव हारने लगे तो बार्बरिक कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगेंगे। श्री कृष्ण को इस बात का भी भान था। उन्हें पता था कि इस धर्म युद्ध में अधर्म की हार तय है, यानी कौरव पराजित होंगे। लेकिन जैसे ही बार्बरिक कौरवों को पराजित होता देखेंगे तो अपने प्रण के मुताबिक उनकी ओर से युद्ध में उतर जाएंगे। श्री कृष्ण ने बार्बरिक से पूछा कि वह अगर युद्ध ही न करे तो? इस पर बार्बरिक ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। वह योद्धा हैं और युद्ध तो करेंगे ही और गुरु को दिए हुए वचन को भी निभाएंगे। इतना कहते हुए वह बाहर चले गए। पांडव खेमे में इसके बाद मंत्रणा हुई। तय हुआ कि श्री कृष्ण ही इस संकट का हल तलाशेंगे। श्री कृष्ण अगले रोज ब्राह्मण वेश में बार्बरिक के पास पहुंचे। तब वह ध्यान में लीन थे। उनके बगल में 3 बाण रखे थे। ब्राह्मण को देखकर बार्बरिक ध्यान मुद्रा से बाहर आए और चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने पूछा, यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे होने का क्या कारण है और तुम कौन हो? बार्बरिक ने उन्हें अपना परिचय देते हुए बताया कि वह युद्ध करने आए हैं। ब्राह्मण ने इस पर कहा, तुम्हारे पास तो केवल 3 ही बाण है, इनके सहारे युद्ध कैसे करोगे? इस पर बार्बरिक ने उन बाणों के अमोघ होने की पूरी कहानी सुनाई। ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मान लो यह पीपल का पेड़ एक विशाल सेना है और इसके सभी पत्ते एक एक सैनिक हैं। तुम इन बाणों से उन्हें कैसे भेदोगे? इस पर बार्बरिक जैसे ही अपने बाणों का चमत्कार दिखाने के लिए धनुष उठाने को मुड़े, श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। बार्बरिक ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ दिया। सभी पत्तों पर निशाना लग गए। इसके बाद जैसे ही उन्होंने दूसरा बाण छोड़ा, सभी पत्ते जमीन पर गिरे और तीर ब्राह्मण के पैरों में जाकर लग गया। ब्राह्मण के पैर से खून रिसता देखकर बार्बरिक हैरान हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अन्यथा इनकी मौत पक्की थी। बार्बरिक यह सोच ही रहे थे कि ब्राह्मण बने कृष्ण ने कहा, तुम्हारे बाण अचूक और चमत्कृत करने वाले हैं। महाबली, क्या इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बार्बरिक ने कहा, जरूर दूंगा,
लेकिन आप मुझे अपने वास्तविक रूप में दर्शन दें। श्री कृष्ण ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, बारबरिक उनके पैरों पर गिर पड़े और बोले, भगवान जो मांगना है मांगे। श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। इस पर बारबरिक ने कहा, लेकिन भगवान मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध न तो पहले कभी लड़ा गया है और न ही लड़ा जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि धड़ से अलग होने के बाद भी शीश जीवित रहेगा। आंखें सब देख सकेंगी और कान सब सुन सकेंगे। यह सुनते ही बारबरिक की इच्छा पूरी हो गई और उन्होंने तलवार से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। मधुसूदन ने बारबरिक का कटा शीश कुरुक्षेत्र के पास की ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। श्री कृष्ण को बारबरिक अपना मार्गदर्शक मानते थे। उनकी वजह थी कि उनके जन्म के बाद जब घटोत्कच उन्हें लेकर द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने ही उन्हें शक्ति स्वरूपों की उपासना के लिए महिसागर जाने को कहा था। बारबरिक ने वहीं पर शक्ति स्वरूपों की उपासना की और गुरु विजय सिद्ध सेन की सिद्धि पूरी होने तक उनकी रक्षा की थी। इसी के फल में वह अजय बन सके थे। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों को विजय मिली तो उनमें श्रेय लेने की होड़ मच गई। युधिष्ठिर कृतज्ञ हो रहे थे वासुदेव के प्रति, वहीं भीम को लग रहा था कि उन्होंने ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारा है। इस वजह से युद्ध का परिणाम उनके पक्ष में आया। दूसरी ओर अर्जुन भी श्री कृष्ण के प्रति ही कृतज्ञ रहे। आखिरकार तय हुआ कि बारबरिक ने पूरा युद्ध देखा है तो उन्हीं के पास चला जाए। बारबरिक ने उनसे कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा है। उनके बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ, जिनमें त्रिशूल आदि धारण किए थे। दाहिनी ओर 1 मुख और 4 भुजाएं थी, जिनमें चक्र आदि अस्त्र शस्त्र थे। बाईं ओर उनके जटाएं थी और ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अंग में भस्म लगी थी। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट था, अंगों पर चंदन लगा था और कंठ में सुशोभित थी कौस्तुभ मणि। उस पुरुष को छोड़कर कौरव सेना का नाश करने वाले दूसरे किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा। श्री कृष्ण ने इसके बाद बारबरिक को कलयुग में अपने नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। उनके शीश को रूपवती नदी में प्रभावित कर दिया। यही बारबरिक बने खाटू श्याम। माना जाता है कि कलयुग आने के कई साल बाद बारबरिक का शीश एक नदी में पाया गया, जिसे राजस्थान के सीकर जिले में श्याम कुंड के पास दफना दिया गया। जिस जगह पर इन्हें दफनाया गया उस स्थान को खाटू से जाने लगा। कहते हैं कि जहां शीश दफनाया गया था उस जगह जब गाय जाती तो उनके थन से दूध रिसने लगता। जब स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोद कर देखा तो उन्हें एक सिर मिला। ग्रामीणों ने सिर के बारे में पता लगाने के लिए उसे गांव के एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच उस स्थान के राजा रूप सिंह को स्वप्न में खाटू श्याम ने दर्शन दिए और जहां उनका सिर मिला था वहीं एक मंदिर बनाने की बात कही। राजा ने आदेश का पालन किया और मंदिर का निर्माण कराया और फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित कराई। तभी से यहाँ फाल्गुन में 12 दिन का मेला लगता है। चूंकि जहाँ सिर मिला था उस जगह को खाटू नाम से जाना जाता था, इसीलिए बारबरिक को खाटू श्याम कहा जाने लगा। जय श्री श्याम श्याम बोलो जय श्री श्याम। Thank you so much for watching my video.